हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय समेशन, या ये कह लीजिए डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम के अंतर्गत एक क्वेश्चन। और यह जो अप्रोच है सबसे पहले स्टार्टिंग में अप्लाई किया जाता था और इसी मेथड से हम लोग इंटीग्रेशन निकालते थे डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड। आपके सामने ग्रीन बोर्ड पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, a to b f(x) dx equals to limit h tends to 0 h times f of a plus h plus f of 2h plus ऐसे ही f of a plus n minus 1h। हमें इसी फॉर्मूले का यूज करके इंटीग्रेट करना है cos x को। ठीक, वैसे तो बहुत ही सिंपल है। cos x का इंटीग्रेशन साइन x, लिमिट रख लेंगे, साइन b माइनस साइन a आ जाएगा। लेकिन हमें इस मेथड को फॉलो करते हुए डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, a to b cos x dx, और यहां पे ये लिमिट h टेंस टू 0 h होगा। हमें x के जगह पे a रखना है, a प्लस h रखना है, a प्लस 2h रखना है और a प्लस n माइनस 1h रखना है। तो ओके, नो प्रॉब्लम। cos a प्लस h cos a प्लस 2h और ये ऐसे ही लास्ट में आपका हो जाएगा cos a प्लस n माइनस 1h, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो हम लोग उस फॉर्मूले को लिखेंगे। ये s तो आपका है ही, cos a प्लस n माइनस 1 h अपॉन 2 इंटू साइन nh अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन h बाई 2। और जब ये फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट और भी होता है, b माइनस ए इक्वल्स टू NH। ये रिजल्ट होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तो NH के जगह पे b माइनस ए लिख सकते हैं। चलो देखिए, h से मल्टीप्लाई करिए, NH माइनस h हो जाएगा। यहाँ भी NH है, तो यहाँ पर NH के जगह पे b माइनस ए और यहाँ भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन साइन h बाई 2, ये हमने इसको और इसको साथ में ले लिया, और इसके बाद भी हम लिमिट इधर रखेंगे, h टेंस टू 0 cos a, और ये देखिए NH के जगह पे b माइनस a माइनस h, और ये अपॉन 2, ये हमने रख दिया। और यहां भी NH के जगह पे b माइनस a। ठीक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर में h है, अगर हम इस h को लिख दें तो फिर बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। और ये जरा देखिए, लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बाई साइन थीटा, ये आपका 1 होता है। तो जब लिमिट s टेंस टू 0 है
तो h/2 आल्सो टेंस टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से लिमिट h/2 टेंस टू 0 h/2 sin h/2 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से 2 मिला और ये 1, और यहां भी देखिए h टेंस टू 0 यहां रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा cos a प्लस b माइनस a अपॉन 2 और इंटू साइन b माइनस a अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 2 cos, इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 और इंटू साइन b माइनस a अपॉन 2। तो ये कुछ और नहीं है, ये है आपका साइन a माइनस साइन b, ये आपका यहाँ पे b होगा और यहाँ पे आपका ये a होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि a टू b cos x dx बराबर मिल गया हमें साइन b माइनस साइन a। ठीक, और हम लोगों ने जिस मेथड को अप्लाई करके इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट की है उस मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय समेशन या फिर डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल अवश्य हुआ होगा। अगर आपको ऐसा लगता है दिल से, या तो आप लाइक करें या अच्छा से कमेंट भी करें, और इस वीडियो लेक्चर को ज़रूरतमंद को या अपने फ्रेंड्स में ग्रुप में शेयर करना न भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।